बायो में वैसे तो तुम लोगों को सब कुछ पढ़ना होता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि बायो में बीच बीच में से चीजें आती है, बैक एक्सरसाइज में से इतने क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बार रिपीट होते हैं और बोर्ड के फेवरेट है। इनको ही सिर्फ करने से तुम्हारे कम से कम 40 मार्क्स तो पक्के हैं अगर कोई भी बच्चा इन 21 क्वेश्चंस को कर रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली यही क्वेश्चंस जो है घुमा फिरा के, ट्विस्ट करके, केस बेस्ड डाल के, कॉम्पिटेंसी बेस्ड करके टफ बना दिए जाते हैं अलग अलग लैंग्वेज में। बट व्हाट इफ आप इन 21 क्वेश्चंस को तो कर ही रहे हो, प्लस पीवाईक्यू सॉल्व करते जा रहे हो। मुझे नहीं लगता इससे बियॉन्ड तुम लोगों को कुछ चाहिए लास्ट मोमेंट पे। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस एट 247 एंड आज हम लोग करने वाले हैं पूरे के पूरे ऑल ओवर सिलेबस में से ऐसे 21 क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा रिपीटेड हैं। अब बायो की अगर हम लोग बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, ऐसा नहीं है क्लास 10th की तरह एक्सपेक्टेड वही बैक एक्सरसाइज या इंटेक्स क्वेश्चन आ जाए। इनके अलावा चैप्टर के बीच में से और सबसे बड़ा खेल होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से बार बार जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उनको प्रैक्टिस करना, बिकॉज हर साल सीबीएसई वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन्हीं को घुमा फिरा करके हार्ड क्वेश्चंस बनाता है। बट अगर तुम लोग अभी से इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा बेटा सबका पेपर कितना भी टफ हो, तुम्हारा पेपर बिल्कुल टफ तुम्हें नहीं लगेगा, सबसे इजी लगेगा और सबसे ज्यादा मार्क्स तुम लोगों के आएंगे। तो मेक श्योर करिएगा कि इन 21 क्वेश्चन की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग कर रहे होंगे एंड टाइम तक भी, ताकि तुम लोगों के मार्क्स जो है बिल्कुल टॉप क्लास आए और तुम लोग बहुत सेटिस्फाइड रहो और अपनी सीयूईटी पे पूरा फोकस करो। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपका पॉलिनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप की पॉलिनेशन आइडेंटिफाई करने के लिए, अलग अलग प्लांट्स में किस टाइप की पॉलिनेशन देखने को मिलती है और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को कैसे अवॉइड करने को देखने को मिलता है, कौन सी नेचुरल स्ट्रेटजी है जो प्लांट्स यूज करते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को अवॉइड करने के लिए, वो सारा इस क्वेश्चन में पूछा हुआ। ये 5 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन था। फिर एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म, मतलब कि ये अगेन आपका 3 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें पोलन ग्रेन की आप लोगों को डेवलपमेंट बतानी है पूरी और आपको एक 3 सेल स्टेज वाला पोलन ग्रेन दिखाना है जो कि 40% एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। तो ये था 3 नंबर का क्वेश्चन। फिर आता है फ्रॉम विच एंड ऑफ द ओव्यूल एंड हाउ डज द पोलन ट्यूब गेन इट्स एंट्री इनटू द एम्ब्रियो सैक ऑफ अ हिबिस्कस फ्लावर। किस तरीके से जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करता है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर लाइक हिबिस्कस फ्लावर एंड मेल न्यूक्लियाई का फेट, मतलब कि फ्यूचर क्या है जो पोलन ट्यूब में प्रेजेंट होती है। तो ये क्वेश्चन आपका अगेन 3 नंबर में आया हुआ था और आप बिलीव नहीं करोगे ये क्वेश्चंस 23, 24 एंड 25 पिछले 3 सालों में ऑल्टरनेटली अलग अलग सेट्स में रिवाइज्ड और आप कह सकते हो मॉडिफाई हो के सेम क्वेश्चंस आए हैं। तो देखो 5, 4 और 3 में ये क्वेश्चंस आते हैं, हैवी नंबर वाले क्वेश्चंस है, इन तीनों वाले क्वेश्चंस को नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है। फिर आता है ये क्वेश्चन, मान लो जैसे सीबीएसई का फेवरेट ही है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें ये स्पर्म्स का फेट बताया है, मतलब फेट पूछा है कि क्या क्या इनका फ्यूचर होगा, ठीक है। फिर जो जोना पेलिसिडा है उसका रोल पूछा हुआ है, उसके बाद क्या चेंजेस होते हैं ओवम में आफ्टर फर्टिलाइजेशन और एक्रोसोम और मिडल पीस का ह्यूमन स्पर्म में क्या रोल होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। इस टाइप से केस बेस्ड क्वेश्चन जो है घुमा घुमा के अलग अलग टाइप के आते हैं। फिर है ये वन ऑफ दी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, एक्शन प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या पिल्स, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं, ये 2 नंबर का था जितना मुझे याद है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन आते हैं आर्ट से हमेशा, या केस बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी 5 मार्क्स में अगर देखे जाते हैं तो वो आर्ट से आते हैं कि किस टाइप की टेक्निक जो है यूज होगी करके, ठीक है। तो ये रहा इस टाइप का क्वेश्चन। उसके अलावा इसी वाले पार्ट से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से आते हैं। फिर तुम्हारा सबसे हार्ड चैप्टर जो तुम्हें लगता है जेनेटिक्स, उसमें टेस्ट क्रॉस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से आया है कि अननोन एक वायलेट फ्लावर है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे उसका जीनोटाइप क्या है। तो आप लोग टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करोगे और फिर हर क्रॉस में जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो लिखने को आता है। ये क्वेश्चन मैंने रिपीटेडली हर सेट में पिछले 3 साल में ऑल्टरनेटली देखा हुआ है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आया हुआ है एक सेट में और एक सेट में 4 नंबर में भी आया हुआ था। तो इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप लोग कर रहे हो तो अल्टीमेटली यार तुम अपने हैवी मार्क्स जो है कवर कर रहे हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेडिग्री एनालिसिस में हर बार बताती हूँ, आज मैं एक सैंपल प्रॉपर लेके आई हूँ। ये लोग हमेशा क्या करते हैं, या तो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर वाली पेडिग्री देते हैं जैसे हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस, या फिर क्या करते हैं ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक जो है मिक्स कर देते हैं अलॉन्ग विद द पेडिग्री एनालिसिस। और फिर इस तरीके को आइडेंटिफाई करने के लिए आता है कि किस टाइप की ये पेडिग्री है,
सेक्स लिंक है या ऑटोसोमल है, डोमिनेंट है या रेसेसिव है, जीनोटाइप क्या है इन इंडिविजुअल्स का, क्या लगता है कौन कैरियर है, ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। ब्लड ग्रुप पे अपनी कमांड और सेक्स लिंक के कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया पे अपनी कमांड अच्छे से बना लो, बिकॉज अभी तक के पेपर में ऐसा नहीं हुआ है कि पेडिग्री एनालिसिस या फिर जीनोटाइप फिनोटाइप आस्क वाले क्वेश्चन ना आए हों, और वो भी 3 से 4 या 5 नंबर में आता है। आज मैं सारे के सारे हैवी मार्क्स वाले लाई हूं। ये हालांकि मैं कहूंगी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 1 या 2 नंबर से ज्यादा नहीं आता, बट अगर आता है तो मैंने देखा है पिछले 2 साल में ये वाला क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, जिसमें क्या बोलते हैं कि मम्मा का इस तरीके से आ रहा है फिंगरप्रिंटिंग का जो पैटर्न है, पापा का इस तरीके से है, बच्चा बताओ ये इन्हीं का है नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। ये रहा एक सैंपल, ठीक है। उसके अलावा यहां पे आपका लैक ऑपरॉन पिछले 23 एंड 24 में आया था, अलग अलग सेट्स में आया था, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर 5 से लैक ऑपरॉन। उसके अलावा अगर कोई टॉपिक करना है, ये वाला क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड है और ये ऑल्टरनेटली अलग अलग लैंग्वेजेस में पूछा जाता है। यहां पे बोला है कौन से 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज है जो 3 टाइप के आरएनए यूकैरियोट्स के अंदर बनाते हैं। उसके अलावा कौन सा ऐसा आरएनए पॉलीमरेज है जो अल्टीमेटली एचएनआरएनए बनवा रहा होता है, और जो एचएनआरएनए बनता है वो एमआरएनए में कैसे कन्वर्ट होता है, कौन से 3 प्रोसेस है। तो ये आप लोगों का 4 नंबर में आया हुआ था, ठीक है। अलग अलग तरीके से हो सकता है केस बेस में आ जाए। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर का है जो कि, ठीक है। ये आप लोगों का बेटा जी 2 मार्क्स का आता है ये टॉपिक, ठीक है। और या तो ये इनके बीच में डिफरेंस दे देंगे या फिर ये इनसे रिलेटेड ऑर्गन्स एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन के बीच में डिफरेंस दे देंगे। अल्टीमेटली तुम्हें ये वाला क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। ये इस फॉर्म में भी आ सकता है या एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन के बीच में डिफरेंस के लिए भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन इवोल्यूशन से सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। ये रहा एक सैंपल जिसमें तुम्हें कोई ना कोई अलग अलग फॉर्म में पूछ लेंगे कि ये वाली कब एग्जिस्ट करते थे, इनमें से मीट पहले कौन खाता था, या इस टाइप के क्वेश्चन। और ये 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन था, 3 या 4 नंबर में, ठीक है। उसके अलावा अडेप्टिव रेडिएशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन ये ह्यूमन इवोल्यूशन से सबसे ज्यादा आते हैं। पिछले 2 साल में बेटा इससे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं और अडेप्टिव रेडिएशन से आए हैं। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर से ये जो आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, पैथोजन, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म और सिम्टम, इस तरीके से 3 नंबर में आपका ओवरऑल क्वेश्चन आया हुआ था। इसकी प्रैक्टिस डेफिनेटली आप लोगों को करनी है, ठीक है। फिर प्लाज्मोडियम दैट इज मलेरिया की जो लाइफ साइकिल है वो डेफिनेटली करनी है। इस तरीके से केस बेस्ड क्वेश्चन आता है कम से कम 3-4 नंबर में, ठीक है। हो सकता है बनाने के लिए भी पूरा आ जाए। यहां पे एक्चुअल में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, ऑलरेडी डायग्राम था, लेबलिंग थी, एंड ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था इस तरीके से, ठीक है। फिर ड्रग्स से जो क्वेश्चन है कभी कभी वो 2 नंबर में आता है, बट पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि 3 नंबर में भी आया है, और वो भी कैसा, डायग्राम बेस्ड, कि जैसे यहाँ पे केस बेस्ड टाइप का है। यहाँ पे बोला है अगर इस मिथाइल ग्रुप को हम एसिटाइल से कन्वर्ट कर दे, ठीक है, या रिप्लेस कर दे, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, और वो कौन से ग्रुप से वो करता है, बिलोंग करता है, और अल्टीमेटली ये पूछा हुआ है कि उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है बॉडी में। तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ सकता है, और हो सकता है बनाने के लिए भी आ जाए आने वाले टाइम में। तो मेक श्योर करना कि इस कैटेगरी वाले क्वेश्चंस को डेफिनेटली तुम लोग करके जाओ, ठीक है। उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट, ये 3 नंबर में आया हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड आता है। इसमें क्या होता है, या तो ये डायग्राम बेस्ड करके दे देंगे और उसमें लेबलिंग के लिए पूछ लेंगे, या फिर ये करेंगे कोई ना कोई फंक्शन पूछ लेंगे, या फिर ये इस तरीके से पूछ लेंगे कि प्रॉपर बताओ इन फेजेस में क्या क्या होता है और इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। ये देख लो। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 9, ठीक है। इसमें आपसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, या फिर आता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से तो यहाँ पे पूछा गया है कि उससे जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट मिलता है, वो जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मिलते हैं डीएनए के, उसे आप कौन कौन सी टेक्निक में यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा चैप्टर 10 से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस टाइप के हैं, बीटी कॉटन से रिलेटेड, कि भाई बीटी कॉटन क्रॉप क्यों जब बेटर है उस वाले से जो अनमॉडिफाइड बीटी क्रॉप है, ठीक है। उसके अलावा कोई 2 इंसेक्ट जो कि बीटी टॉक्सिन द्वारा किल किए जाते हैं, उनकी कैटेगरी पूछी हुई है। और लास्ट क्वेश्चन है कि पूछा हुआ है कि किस तरीके से जो बीटी टॉक्सिन है वो खुद के उस बैक्टीरिया को नहीं मारता है, लेकिन उस इंसेक्ट को मार देता है, और कैसे उसका मैकेनिज्म। तो ये वाला क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद जो आपका चैप्टर 11 है उसमें ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन देखो इस तरीके से घुमा फिरा के आता है और उसके सब पार्ट्स में आता है। तो मेक श्योर करना ये वाला क्वेश्चन तुम लोग बहुत अच्छे से करके जाओ, ठीक है। और अलग अलग केस बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पूछा हुआ है विच ग्रोथ कर्व इज कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक एंड व्हाई, और यहाँ पे ड्रॉ ग्रोथ कर्व वेयर रिसोर्सेज आर नॉन लिमिटिंग टू ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अगर रिसोर्सेज जो है नॉन लिमिटिंग है, मतलब कि अनलिमिटेड है, तो ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन
को डेफिनेटली करना। इसमें दोनों टाइप के ग्राफ जो है कवर है और हर टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर है इकोलॉजिकल पिरामिड्स की लिमिटेशन पूछी हुई है और किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं इकोसिस्टम में, ये करना है। और अगर ये कर ही रहे हो तो मेक श्योर करना तीनों टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड और उसके एक्सेप्शंस बना के लिख के देखने हैं, क्योंकि यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है अगर इस चैप्टर से आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा यहां से आपका, या तो मैंने बताया था आप लोगों को 4 इवल क्वार्टेट से क्वेश्चन आता है, मैं हर वीडियो में बता रही होती हूं, लेकिन ये देखो सैंपल, जरूरी नहीं है कि हर बार जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आ जाए एक्सप्लेन 4 कॉजेज जिसकी वजह से बायोडायवर्सिटी लॉस हुआ है, मतलब कि 4 इवल क्वार्टेट। यहां पे इस तरीके से कभी कभी एग्जाम्पल से डिटेल में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस तरीके से एलियन स्पीशीज का इन्वेजन जो है बायोडायवर्सिटी को लॉस करता है, एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करो। फिर इसमें कहा है किस तरीके से ये वाले जो एग्जाम्पल्स हैं वो कैसे जो है बायोडायवर्सिटी लॉस करा रहे हैं, उसे एग्जांपल में एक्सप्लेन करो। और किस तरीके से कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट ने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट किस किस को कहा है, क्यों कहते हैं, और एग्जांपल दो। ये सारी चीजें जो हैं इस तरीके से आती हैं। तो आपको याद रखना है कि आप 4 इवल क्वार्टेट या उसमें जो जो टॉपिक्स मैंने बताए हुए हैं वो अगर कर रहे हो तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है इनडायरेक्टली। तो मेक श्योर करना ये वाले क्वेश्चंस और जो पहले की वीडियोस में मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनमें से बेटा आप लोग डेफिनेटली उन टाइप के क्वेश्चंस करके जाओ। बट ये पिछले 3 सालों में वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स रहे हैं। ठीक है, इनको अगर आप लोग कर लेते हो ना, हाफ ऑफ द मतलब 21 में से अगर इनके हाफ क्वेश्चंस भी करते हो तो 30 नंबर तो तुम्हारे पक्के हैं। उससे ज्यादा अगर तुम पूरे क्वेश्चन कर रहे हो ना, मजाक की बात नहीं है, 50 नंबर से ज्यादा का इससे बहुत प्यार से बन जाएगा, उससे ज्यादा का भी बन सकता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ 3-4 मार्क्स वाले में मोस्ट रिपीटेड लाई हुई हूं। तो मेक श्योर करना इनको आप लोग AI में डाल करके इन टॉपिक्स के ज्यादा से ज्यादा ट्विस्टिंग, केस बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को निकाल करके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और इन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। लास्ट में बच्चों मैं बस इतना ही कहूंगी, एक बार बता देती हूँ एनरोल कैसे करना है। करियर्स अड्डा की ऐप पे जाना, वहां पे एक चीज बता रही हूं, हम लोग ऑलरेडी विजेता प्रो मैक्स ला चुके हैं। तुम लोगों को एक पर्सनली अगर मैं एडवाइस दूं तो विजेता प्रो और विजेता प्रो मैक्स इज वन ऑफ द बेस्ट बैच, बिकॉज फ्रेशली है। ठीक है, सब कुछ डिटेल में हम लोग तुम्हें वहां पे पढ़ा रहे होंगे, बट डिफरेंस क्या है कि विजेता प्रो और विजेता प्रो मैक्स को अगर तुम अभी एनरोल करते हो तुम्हें बहुत अफोर्डेबल प्राइस में विद बुक वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, और प्राइस ऐसा है कि तुम लोग खुद भी देख सकते हो 1499। लेकिन अगर तुम विजेता प्रो में मेरा कोड लगाते हो, पहले वाले कोड को मोर ऑफर्स पे जाकर के रिमूव करके, लाइक कैपिटल में सब कुछ निशा 21 का, तो ये देखो ये तुम्हें और भी ज्यादा अफोर्डेबल रेट में मिल गया। लेकिन विद इन फ्यू आवर्स आप लोगों को इसमें एनरोल करना है, तभी जाकर के बुक मिलेगी और ये वाले अमाउंट में आप लोगों को एक कोर्स मिलेगा जिसमें तुम्हें 12th का पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे।